बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। आज जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इससे पहले मैंने 2 शामी कबाब की रेसिपी शेयर की है, दोनों ही ज़बरदस्त हैं। लेकिन ये जो शामी कबाब बनने वाले हैं ना, इनका कोई सानी नहीं है, इनके टेस्ट में, इनकी रंगत में, और बहुत ही मज़ेदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 kg बीफ का गोश्त लिया है और इसमें कोई बोन नहीं है। और उसके बाद भर के 1 कप भर के दाल को थोड़ा भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, और उसके बाद वो भी इसमें शामिल कर दी है। इस तरह ये एक प्याज है, इस तरह मोटा मोटा चॉप करके डाल दिया है। और साथ जी ये जो मसाले बना रही हूँ मैं, इसको भी गौर से देख लीजिए। ये तकरीबन 8 जो हैं वो रेड चिली बॉल्स हैं, इनको मिर्चोला मिर्चे भी कहते हैं। 1 टीस्पून ये काली मिर्च है, इसी तरह 5-6 पीसेस दालचीनी के हैं। और ये 6 जो हैं वो ग्रीन इलायची है, हरी इलायची, 3 बड़ी इलायची है काली, इसी तरह ये लौंग है 6-7, और इसमें जावित्री है 2 पीस छोटे से हैं, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। तो अब ये जो रेड चिली बॉल्स हैं, मिर्चोला मिर्चें, इनको थोड़ा सा पहले हमने ड्राई रोस्ट करना है इस तरह लो फ्लेम पे, यानी इसको तवे को पहले अच्छी तरह गर्म कर लिया है। उसके बाद लो फ्लेम पे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर ये मसाले डालूँगी, क्योंकि ये फ़ौरन से ही ड्राई रोस्ट हो जाते हैं और बहुत ही कम हीट में जल्दी पक जाते हैं। तो इनका बैलेंस करने के लिए मैंने मिर्चें पहले डाली, और उसके बाद ये 2 बड़ी मिर्चें हैं। ये कड़वी नहीं होती, लेकिन इनका एक अपना टेस्ट है, अपनी एक रंगत शामिल होती है, और इनको भी इस तरह शामिल कर दिया है। तो ये मैंने चूँकि रेफ्रिजरेटर में रखी होती हैं, तो इसलिए थोड़ी सी ये नरम हो रही हैं। तो इसलिए जब भी मिर्चें या इस किस्म के जो मसाले रखें वो डायरेक्ट आप रेफ्रिजरेटर में ही रखा करें, तो फिर ये ख़राब नहीं होते, इनको कीड़ा नहीं पड़ता। तो अब ये सारा ड्राई रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसे ठंडा करेंगे, और उसके बाद इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो ये बिल्कुल ताज़ा बहुत ही खुशबूदार मसाला तैयार हो जाएगा, और इसे हम इन शामी कबाब बनाने में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए कि कितना अच्छा रंगत के लिहाज से बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, और वो इसमें शामिल किया। अब ये मैंने किया है, ये गौर से देखिएगा कि 5 मैंने ड्राई प्लम यानी आलू बुखारा के शामिल किए हैं, और इसका जो टेस्ट इसमें बनने वाला है ना, वो इसको दूसरे शामी कबाबों से बिल्कुल अलग कर देगा। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया डाला है, और 1 टेबल स्पून भर के आप नमक इसमें शामिल कर दें तो इतना जाएगा, और मज़ीद कम ज़्यादा करना हो तो वो टेस्ट के मुताबिक देख लिया कीजिए, लेकिन 1 टेबल स्पून फुल जो है वो इसमें जाएगा। और साथ मैंने 5 गिलास तक पानी शामिल कर दिया है अब इसको, और ये 1/2 टीस्पून हल्दी भी शामिल कर दी है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद ये 2 टमाटर हैं, उनको भी मैंने इस तरह मोटा मोटा रफली चॉप करके शामिल कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों का ये ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, और मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ मैं उसमें टमाटर ज़रूर डालती हूँ। इसमें सिर्फ लहसुन अदरक नहीं डाला, बाकी चीज़ें ये गई हैं। और फिर इसको गलाने के बाद जो पानी था, एक्स्ट्रा पानी, उसको खुश कर लिया है। और खुश करने के बाद फिर मैंने, क्योंकि एक दिन पहले बनाया था, रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, और नेक्स्ट डे मैं पीस रही हूँ। तो आप चाहें तो उसी वक्त भी आप पीस सकते हैं। तो बेहतर रिज़ल्ट के लिए अच्छा है कि आप कोई भी जो हावन दस्ता है आप उसमें उसको पीस लीजिए, क्योंकि जब हम चॉपर में पीसते हैं तो वो थोड़ा बारीक हो जाता है। इसलिए अगर आप ये गोश्त के रेशे शामी कबाब में खाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो फिर हाथ से आपको पीसिएगा। उसमें जो इसके रेशे होंगे बोटियों के, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये अच्छी तरह गला हुआ है, इसलिए बहुत इजीली इसको मैंने पीस लिया है। और सारा पीसने के बाद तो ये सारा निकाल लीजिए। और एक और बात ये कि जो आलू बुखारा की गुठलियाँ हैं वो इन्हें निकाल लीजिएगा पीसने से पहले। और ये देखिए कि सारा ये पिस गया है, और आपको रेशे नज़र आ रहे होंगे, तो ये देखिए। और पहले भी मैंने शामी कबाब के एक रेसिपी शेयर की, फिर शामी कबाब रेशा शामी कबाब की रेसिपी शेयर की, लेकिन चूँकि इसमें मैं जो ड्राई प्लम डाला है ना, आलू बुखारा, उसका टेस्ट बहुत ही यूनिक और डिफरेंट इसमें शामिल हुआ है। तो इस तरह ये दूसरे शामी कबाब से बिल्कुल डिफरेंट होगा। और अब यहाँ पे मैंने 2 अंडे शामिल किए हैं, क्योंकि थोड़ी सी ये क्वांटिटी ज़्यादा है कि 1.5 kg गोश्त है, और साथ दाल भी शामिल है।
तो इसलिए मैंने 2 अंडे इसमें शामिल किए हैं, बड़े साइज़ के अंडे हैं, और इनको अच्छी तरह फिर हाथ से मिक्स करेंगे। और साथ ही ये हरा धनिया और हरी मिर्च है। तो चूँकि पहला मसाला काफ़ी जा चुका है, इसलिए मैंने जो हरी मिर्च शामिल की है उसके सीड्स इसमें शामिल नहीं किए। और उसके बाद हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर दिया है। और ये जो गरम मसाला है ये भी इसी तरह ज़ीरा और ये धनिया जो है वो ड्राई रोस्ट करके ही मैं पीसती हूँ, तो बड़ा खुशबूदार मसाला बनता है। और ये सारा अच्छी तरह हाथ से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम टिक्कियाँ बना लेंगे, और बड़े आराम से ये टिक्कियाँ बन रही हैं। तो शामी कबाब की अच्छी बात यह है कि आप बहुत सारे बना के आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जब जी चाहे आपका निकालें थोड़ी देर और इन्हें बाहर रखें, और फिर इन्हें आप फ्राई कर लें किसी भी सब्ज़ी दाल किसी भी चीज़ के साथ। आप इसे चावलों के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए इतने सारे बन गए हैं। तो अब ये करूँगी मैं कि मैं इसे रेफ्रिजरेटर में रखने लगी हूँ नीचे, ताकि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि अभी इसमें चिपचिपाहट शामिल है। और अगर जल्दी भी बनाने हैं तो कम से कम 2 घंटे के लिए तो आप इसे फ़ैन के नीचे या रेफ्रिजरेटर में रख दें, तो थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएंगे। और फिर उसमें ये जो क्रंच आएगा, जो एक खस्ता जो बनते हैं वो खस्तापन इसमें शामिल हो जाएगा। और इस तरह जब भी आप फ्राई करें चीज़ तो आप ऑयल बिल्कुल फ्रेश लें। और मैंने यहाँ हाफ़ कढ़ाई ऑयल लिया है, और हमेशा मैं ये बताती हूँ कि मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ चीज़ों को फ्राई करने में। इसमें चीज़ें बहुत अच्छी फ्राई होती हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ देखें कि मैंने हाफ़ से भी थोड़ा कम ऑयल लिया है और मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो जब भी आप फ्राई करें बिल्कुल ताज़ा ऑयल डालें। फ्राई करने के बाद इस तेल को आप भून के आप शीशे के जार में आप रख लिया कीजिए, फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेटर में रख लिया करें। और फिर जो है वो नेक्स्ट जो भी खाने पकाएं उसमें शामिल कर लें। तो इस तरह मैं जब भी फ्राई करती हूँ तो फिर मैं ताज़ा ही तेल डालती हूँ। तो ये देखिए कि कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हुए हैं, डार्क नहीं हुए, और बड़े अच्छे ये मज़ेदार लग रहे हैं, खस्ता भी हैं ताज़े ताज़े। और जब उनका पानी खुश्क हो जाता है तो फिर उन्हें फ्रीज़र में रख देती हूँ। और जब थोड़े जम जाते हैं तो फिर उन्हें किसी भी कंटेनर में रख लेती हूँ, या फिर एयर टाइट बैग में रख सकते हैं। तो आसान हो जाता है कि जब जी चाहें तो आप निकालें, थोड़ी देर बाहर रखें, फिर उन्हें फ्राई कर लें। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बस खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।